सबसे पहले आप सभी भारतीयों को नमस्कार, जय भारत। मैं आपका भाई मनोज मौर्य और आप लोग देख रहे हैं मनोज मौर्य शो यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इतिहास से जुड़ी हुई वीडियो अपलोड करते हैं। तो भाइयों, आज इस वीडियो में जानेंगे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। भाइयों, आपको भी पता होगा, इतिहास में हमेशा मुगल शासकों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, बल्कि सच तो यह है कि इन मूल निवासी भारतीय शासकों ने कभी मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके थे, बल्कि उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी के लिए भी खून की नदियां बहा दी थी। तो भाइयों, आज इन तीन शासकों के बारे में जानेंगे, तो कृपया वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो पहले नंबर पे भाई बात कर लेते हैं महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज। अपने साहस और शौर्य की जीती जागती मिसाल हैं। युद्ध कौशल में उनका कोई सामना नहीं कर पाता था। वे संख्या में कम होने के बावजूद अपनी गति और चातुर के बल पर बड़ी बड़ी सेनाओं को धूल चढ़ा देते थे। शिवाजी का पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था और आगे चलकर भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवाजी भारतीयों के महान रचक थे, पर कोई लोग इसका अर्थ लगा लेते हैं कि वह अन्य धर्मों के शत्रु थे, पर तथ्य यह है कि शिवाजी एक पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनकी सेना में कुछ प्रमुख पदों पर मुसलमान भी कार्य करते थे। छत्रपति शिवाजी की लड़ाइयों को धर्म युद्ध से जोड़कर देखा जाता है, जबकि वह अपने राज्य की रक्षा करने के लिए युद्ध करते थे। शिवाजी एक वीर योद्धा थे और बड़ी बड़ी सेनाओं को हराने के लिए वे गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग करते थे। शिवाजी सैनिकों के जान की कीमत अच्छी तरह समझते थे, इसलिए भाई कमजोर पड़ने पर मैदान छोड़ने और फिर से इकट्ठा होकर युद्ध करने के पक्ष में हमेशा रहते थे। एक बार वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने से कहीं लंबे चौड़े और बलशाली सेनापति अफजल खान को आमने सामने के मुकाबले में हरा दिया था। शिवाजी को शक था कि अफजल खान उन पर हमला करेगा, इसलिए उन्होंने कपड़ों के नीचे अपना कवच पहन रखा था और सचमुच अफजल खान ने उन पर धावा बोल दिया, पर शिवाजी ने उसे भी ढेर कर दिया था। शिवाजी बड़े दयालु थे। युद्ध में जो लोग आत्मसमर्पण कर देते थे वे उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लेते थे। तो भाइयों, ये थी बेसिक जानकारी वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो भाइयों, अब बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप भारतीय मूल निवासियों के एक महान राजा थे, जिन्होंने कभी भी अकबर के सामने घुटने नहीं टेके थे, पर अकबर कभी जीता नहीं तो महाराणा प्रताप भी कभी हारे नहीं थे। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। अकबर और राणा के बीच यह युद्ध महाभारत की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ था। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही महाराणा कभी हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी, तो महाराणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो वजन का था और उनके छाती का कवच 72 किलो का था। उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। आपको बता दें, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 15,000 सैनिक थे और अकबर के पास 80,000 सैनिक थे। इसके बावजूद भी महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी थी। महाराणा प्रताप सिर्फ अपने सैनिकों को एक बात समझाते थे, 80,000 सैनिक तो उनकी सेना में दम है और हम 15,000 हैं तो हमारी छाती में दम है, इसलिए एक सैनिक 5 को मारेगा तो हम उन पर भारी पड़ेंगे। इसी विश्वास के साथ महाराणा प्रताप ने कभी अकबर के सामने हार नहीं मानी थी। कहते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 6 शांति दूतों को भेजा था, जिससे युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म किया जा सके, लेकिन महाराणा प्रताप ने यह कहते हुए हर बार उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। बताया जाता है, जब युद्ध के दौरान मुगल सेना उनके पीछे पड़ी थी तो चेतक ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बिठाकर कई फीट लंबे नाले को पार किया था। आज भी चित्तौड़ की हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। तो भाई, ये थी महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी। अब बात कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज के विषय में कहा जाता है कि वे एक शिक्षित और बेहद आकर्षक राजा थे, जिन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान लगभग 1117 में सिंहासन पर विराजमान हुए और उन्हें एक राज्य विरासत में मिला, जो उत्तर प्रदेश में थानेसर से लेकर दक्षिण में मेवाड़ तक फैला हुआ था। थानेसर कभी 7वीं शताब्दी के शासक हर्ष की राजधानी थी। कुछ वर्षों में उन्होंने प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया। सत्ता संभालने के कुछ समय बाद उनका पहला विद्रोह
नागार्जुन नाम से अपने चचेरे भाई से हुआ था। उन्होंने सिंहासन पर अपना दावा किया था। विद्रोह को पृथ्वीराज ने कुचल दिया। उन्होंने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद्र के साथ भी संघर्ष किया। उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। बालकाल में ही उनके अंदर योद्धा बनने की सभी गुण आ गए थे। दिल्ली के शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगम ने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी की कहानियां सुनी तो बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज की एक कहानी प्रचलित है कि वह इतने शक्तिशाली थे कि एक बार बिना किसी हथियार के शेर को मार दिया था। तो भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में मेरा भारत महान जरूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भाइयों को जय सम्राट।